ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 22 जुलाई 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं और मेरे मस्तक पर अपना रूहानी हाथ रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया और बाबा ने फिर मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे वरदान दिया, तपस्वी मूरत भव। तपस्वी मूरत भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी समझानियां दी। आपने मीठे बच्चे में ही कहा, मीठे बच्चे अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। संगम पर बाबा आया हमारे लिए, और हमें किस लिए आया बाबा यहां? हमारे दुखों के बंधनों को छुड़ाने के लिए और सुख के संबंध में ले जाने के लिए। सुख के सारे संबंध होंगे सतयुग में, और यहां क्या है? यहां सारे बंधन ही बंधन है। और बंधन भी कैसे हैं? दुख के बंधन। और हमें बाबा ले जा रहा है सुख के संबंधों में। अब इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जल्दी से जल्दी ना ये पुराने कर्म बंधन सब चुकतू कर लो और कोई नया कर्म बंधन नहीं बनाओ। रहना भी बाबा कहता है गृहस्थ में है, घर परिवार की भी संभाल करनी है। सब कुछ करते हुए एक बुद्धि का जो योग है वो कहां लगा रहे? एक शिव बाबा की तरफ, और एक बाबा की याद में रह के सबको भी बाबा का परिचय देना है। जब हम बाबा का परिचय देते हैं तो हमारे कोई बंधन नहीं बनते, हमारे कोई विकर्म नहीं बनते। बस बाबा ने कहा, बाबा का दिया हुआ बाबा के बच्चों को दे रहे हैं। बाबा ही करण करावनहार है, बाबा ही करा रहा है। तो उस आत्मा से भी कोई बंधन नहीं होगा, सब बंधनों से छूटते जाएंगे। और बंधन क्या है? दुख देने वाला, और दुखी तो होना नहीं है। बाबा तो हमें सुखी बनाने आया है। तो सारे बंधन खत्म, सुख का संबंध शुरू। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा कि इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है और बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? बाबा यहां तो बॉक्सिंग ही बॉक्सिंग है। ये जब बाबा आप कह रहे हो युद्ध स्थल है, जब युद्ध स्थल है तो यहां तो बॉक्सिंग ही बॉक्सिंग है। और रावण तो 5 विकार तो मोटे मोटे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उसके जो बाल बच्चे हैं वो कितना तंग करते हैं, वो सबसे ज्यादा तो बॉक्सिंग उनसे करनी पड़ती है। ये बड़े बड़े तो विकार छोड़ दिए, आलस्य है, आलस्य से कितनी आत्माएं बॉक्सिंग करती हैं। तो मैं आत्मा अब अपने आप को चेक करूं कि मैं अभी तक भी बॉक्सिंग कर रही हूं या मेरी विजय हो गई है। रेफरी ने मेरा हाथ ऊपर कर दिया है कि बच्चे तू जीत गया, या अभी भी घूसा एक दूसरे को मार रहे हैं। कभी माया घूसा मार देती है, कभी मैं उसको मार देता हूं। अभी यही बॉक्सिंग चल रही है, कब तक चलनी है ये?
अब जाने का समय बहुत नजदीक है, तो अब बस इन विकारों से विजयी बनकर और फिर चलना है बाबा के साथ। क्योंकि ये जो बॉक्सिंग है ना, इसको बाबा ने कहा मल युद्ध भी कहते हैं। और हमें इस बॉक्सिंग में जीतना है, तो पहला पहला अंदर में संकल्प यही लेना है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। कौन हूं मैं? बुद्धि में यही रहे कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। मैंने ही पहले कल्प पहले भी जीत पाई थी, अब भी मैं जीत पाऊंगी। जब हमने माया पर जीत पानी है, तो उससे जो ये रावण के 5 भूत है ना, इनको दान दे दो। बाबा कहता है ना मुरलियों में, खोटे सिक्के दे दो, खोटे सिक्के के बदले बादशाही ले लो। तो मैं आत्मा जब बाबा को ये खोटे सिक्के दे चुकी हूं, दान दे चुकी हूं, और दान दी हुई चीज फिर वापस नहीं लेते। एक बार दे दी दान दी हुई चीज, तो फिर कभी वापस नहीं लेनी, नहीं तो बहुत बड़ा महापाप होता है। अगर दान दे दिया और फिर वापस आ गया, मैंने 5 भूत काम क्रोध मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत सब दे दी बाबा को दान में, और उसके बदले मुझे बाबा स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, लेकिन फिर दान दी हुई चीज वापस ले ली, काम या क्रोध के वश हो गए, तो सब भूत फिर सताने लगेंगे। क्योंकि ये भूतों की बड़ी एकता है, जहां एक जाता है ना, वहां सारे पहुंच जाते हैं, छोटे बड़े सब पहुंच जाते हैं। एक दूसरे से ऐसे लगता है चैन बंधी हुई है इनकी, भाई एक जिधर जाएगा सारे फिर उधर ही आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि एक भी भूत मेरे पास ना आ जाए। फिर बाबा आज आपने गीत चलाया, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। एक बाबा आप मिल गए, आप मिल गए तो सतयुगी दुनिया तो मिली मिली, सब कुछ मिल गया। क्योंकि बाबा क्या है? बाबा ही तो मेरा संसार है। जब बाबा मिल गया तो सारा संसार मिल गया। बाबा ने आज बताया कि भक्त अर्थात भगवान को याद करने वाले। अब भक्त का मतलब है कि भगवान को याद करने वाले। बाबा ने कहा परंतु दुनिया में एक भी भक्त नहीं जिसको भगवान का पता हो, इसलिए आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला आता है। बाबा एक तरफ कह रहे हैं भक्त का अर्थात भगवान को याद करने वाले, और फिर बाबा कहते हैं एक भी भक्त नहीं जिसको भगवान का पता हो। याद तो कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि भगवान है कौन। बाबा ने कहा साधु भी साधना करते हैं, भगवान से मिलने के लिए कितनी बंदगी करते हैं, तो भगवान तो एक है ना, और उनसे ही वर्षा मिलता है। क्योंकि जो हद के बाप से वर्षा मिलता है ना, और जो हम बेहद के बाप को याद करते हैं, क्योंकि हद के बाप को याद करने में दुख है और बेहद के बाप को याद करने में सुख है। तो मैं आत्मा अब कितना बेहद के बाप को याद करती हूं, कितना मैं सुखी रहती हूं, ये मैं अपने आप से पूछूं। क्योंकि हद में तो दुख ही दुख है। जितना हो सके हम बेहद के बाप को याद करें, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करें, परम धाम में टिक जाए तो सुख ही सुख है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे बंधन काटने के लिए ना बाप तुम्हारे सम्मुख बैठा है। अब देखो स्वयं परम पिता परमात्मा मेरे सामने बैठा है मेरे बंधनों को काटने के लिए। तो मैं बाबा के आगे कितना बैठता हूं अपने बंधन कटवाने के लिए। कहीं उठ उठ के भाग तो नहीं जाता। बार बार बाबा पकड़ के लाते हैं, बच्चे मैं तेरे बंधन काटूं, और मैं फिर भाग जाऊं बाबा को बिना याद किए हुए। तो मुझे बाबा के सामने सदा बैठा रहना है, जिससे कि मेरे सारे बंधन कट जाएं और मैं सुख के संबंधों में आ जाऊं। फिर बाबा ने कहा कि दुख हरता सुख करता कहते हैं।
ऐसे नहीं कहते कि दुख हरता शांति करता, क्योंकि बाबा कौन है? अगर शांति करता तो सारे तो शांति धाम में बैठ जाते, फिर तो वहां से कोई नीचे आते ही नहीं स्वर्ग में। फिर शांति धाम में आत्मा क्या करती? अंडे मिसल बैठी रहती, कोई मजा ही नहीं है, चुरपुर ही नहीं है वहां तो बाबा क्या है? बाबा है दुख हरता सुख करता। हमें दुखों से छुड़ाकर फिर परम धाम ले जाते हैं और वहां से फिर सुख में भेजते हैं, सुख धाम स्वर्ग में पैराडाइज में भेजते हैं, जहां हम फिर 2500 वर्ष तक खूब आनंद ही आनंद लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो मुक्ति पाते हैं ना, जीवन मुक्ति पाने के लिए सिर्फ मुक्ति कहें वो फिर मोक्ष हो जाए। अगर खाली कई जो महात्मा साधु महात्मा क्या कहते हैं, हमें तो मोक्ष चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, उनको जीवन मुक्ति का पता भी नहीं है। वो तो जीवन मुक्ति को समझते हैं कि काग विष्टा समान सुख है, उनको नहीं मालूम। वो तो सिर्फ परम धाम में ही रहना चाहते हैं, शांति धाम में, भाई मुक्ति मिल जाए। तो वो आत्माएं फिर क्या आएंगी? आज बाबा ने कहा ना, जो 84 जन्म लेने वाली कौन सी आत्मा है? हम एक ब्राह्मण आत्मा है जो 84 जन्म लेती है। सिख बौद्धि कोई 84 जन्म नहीं लेता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सरदार सिख लोग ब्रह्मा कुमारी में आए और वो ज्ञान लिया तो वो सिख नहीं रहे, वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन गए, तो वो भी 84 जन्म लेंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि में ना ज्ञान भरा हुआ है आदि से अंत तक, तो तुम क्या बन गए? तो तुम बन गए त्रिकालदर्शी। अब बाबा ने हमें सारा ज्ञान दे दिया, तो बाबा कहते तुम त्रिकालदर्शी हो। बाबा ने कहा तुम तीनों लोकों को जानते हो। मूल वतन में हम आत्माएं शांति में रहती हैं और हम असल में निर्वाण धाम के वासी हैं। फिर प्रवृत्ति धर्म में आने से इन ऑर्गन्स द्वारा पाड़ जाते हैं। हम रहने वाली कहाँ की हैं? मूल वतन में, शांति धाम में। हम आत्माएं वहां की रहने वाली हैं, हमारा असली घर वहां है। कल भी कोई बात हो रही थी कि अब घर चलना है, अब घर जाना है। ये रट लगा लो अंदर ही अंदर बुद्धि में कि मुझे अब वापस अपने घर जाना। मेरा असली घर तो परम धाम शांति धाम मूल वतन है, और वहां से फिर बाबा में सुख धाम में भेजेगा। 84 जन्म और 84 लाख वैरायटी के बारे में भी बता दिया बाबा ने आज। फिर आज बाबा ने कहा मुख्य बात है पवित्र रहने की। सबसे मुख्य बात है ब्राह्मण बने संपूर्ण पवित्र। ब्राह्मण बनना ही क्या है? ब्राह्मण उसको कहेंगे जो संपूर्ण पवित्र, मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि कृति सब पवित्र हो, वो सच्चा ब्राह्मण है। तो बाबा ने कहा मुख्य बात है पवित्र रहने की। एक से बुद्धि योग लगाना है। अब बुद्धि योग भी किससे लगाना है? एक से लगाना है। और बाबा ने कहा घर बार छोड़ना नहीं है। वो सन्यासी, हद के जो सन्यासी क्या करते हैं, घर बार छोड़ के ना जंगलों में चले जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा तुमने रहना भी घर में ही है। कहीं मैं तुम्हारे लिए यहाँ इतने कोई घर नहीं है तुम सारे आके यहाँ बैठ जाओ मधुबन में या सेंटर पे, नहीं। तुम्हें अपने बाल बच्चों की संभाल अपने घर में ही करनी है। लेकिन बुद्धि का योग एक से लगाना है। सब कुछ करते हुए भी पुरानी दुनिया को भूल के, और बुद्धि योग कहाँ लगा रहे? एक शिव बाबा में। फिर आज बाबा ने यज्ञ के बारे में बताया कि कैसे पहले बाबा आए, छोटा सा मकान था, 3 पैर पृथ्वी बाबा कहते हैं ना। तो फिर धीरे धीरे कैसे शुरू में जब बाबा माउंट आबू में आए तो क्या था, धीरे धीरे पांडव छोटा सा था, फिर धीरे धीरे शांति ओम शांति बना, फिर धीरे धीरे ज्ञान सरोवर शांति स्तंभ, कितना शांति वन बना। तो धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। तो बाबा कहते तुम शुरुआत तो करो, एक कमरे में गीता पाठशाला ही खोल दो। वो धीरे धीरे, अब तो देखो कितने सेंटर हो गए, गली गली सेंटर हो गए अब तो। फिर बाबा ने कहा बाप तो मालिक बनते नहीं है, बाप तो आते हैं खिदमत करने, सेवा करने। देखो बाबा ऐसे मत कहा करो। बाबा कहते हैं मैं सेवा करने आता हूं, और मैं कहता हूं बाबा आप हमसे सेवा लो। आपने हमें इतना ऊंच बना दिया, मैं आपकी सेवा करूं। बाबा कहते हैं जब सारी यूनिवर्स दुखी होती है, यह गॉड की यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स के लिए है। जब सारी दुनिया यूनिवर्स दुखी हो जाती है, जब बाबा ये यूनिवर्सिटी खोलते हैं, कौन सी? भगवान की यूनिवर्सिटी है।
और ये किसके लिए? सारे यूनिवर्स के लिए। बाबा ने कहा कॉलेज भी है, सबको सदगति मिलती है। बाबा ने कहा दुर्गति में भी जाते हैं ना, दुनिया तो दुर्गति में भी जाती है, लेकिन यहां इस यूनिवर्सिटी में क्या मिलता है? सबको सदगति मिलती है। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं बाबा क्रोध आता है, और बाबा ने क्या जवाब दिया? अरे यह तो भूत है, भूत, और दान में देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत सताएगा। अब कोई चीज दान में दे दी और फिर उसको वापस लिया तो बहुत सताएगा। बाबा ने कहा जब तुमने 5 विकार दान में दे दिया, इनका संन्यास कर लिया, फिर क्यों लेते हो? बाकी बाबा ने कहा कोई घर बार नहीं छोड़ना, सन्यासी नहीं बनना, रहना घर में ही है। बाबा कहना बाकी घर बार छोड़कर भागना कायरता है। आज बाबा ने क्या कहा? जो घर बार छोड़ के भाग जाते हैं ना, वो कायरता है। घर में रहना है, घर की संभाल करनी है, जो रचना रची है उसकी संभाल करनी है, लेकिन बुद्धि से एक बाबा को याद करना। बाबा ने कहा तुमने तो 63 जन्म गोते खाते आए हो, अब गोते खाने बंद करो, बस एक बाबा की याद में रहो। फिर बाबा ने कहा जाओ सेवा करनी है। क्या? कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस कैसे बने, आओ तो हम तुम्हें बताएं। हेवन के प्रिंस प्रिंसेस बनना है ना, उनको कैसे ये वर्षा मिलता है, तो एक एक को समझाना है, एक एक आत्मा को, कि हम स्वर्ग के कैसे प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। कैसे बनेंगे? जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, जो बाबा हमें सुना रहा उसको सुनेंगे, संपूर्ण पवित्र बनेंगे। बाबा ने कहा ये समझाने की युक्ति चाहिए, ये क्या जजमेंट करते हैं। धर्मराज बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट है, उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं, और यहां तो 1-2 के ऊपर है। सच्चा सच्चा धर्मराज तो सिर्फ एक है, वो शिव बाबा है, और वो फिर क्या है? धर्मराज भी बनेगा। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। बाबा ने कहा कि तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। अब देखो, राज्य भी करना है, राज्य का अधिकार भी लेना है, और तपस्या भी करनी है। दुनिया में तो कहते हैं जब तपस्वी बन गए, सन्यासी बन गए, तुम्हें राज अधिकार करने की जरूरत क्या है। लेकिन बाबा क्या कहता है? घर बार भी नहीं छोड़ना, घर में रहना है, और घर में रह के तपस्या भी करनी है, और तपस्या करके राज्य भाग्य भी लेना है। तो बाबा ने कहा जो फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है, तो जो भी कमजोरियां हैं, अब जो कमजोरियां इस समय हैं, उसको कैसे खत्म करें? उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। तपस्या करनी है, जो मेरे अंदर कोई भी कमी कमजोरी है, क्योंकि मुझे कहां जाना है? मुझे तो फर्स्ट नंबर में राज्य अधिकार लेना है ना। तो इस समय संगम पर मैं अपनी सारी कमजोरियां भस्म कर दूं। और वो भस्म कैसे होंगी? जितना मैं एक की याद में रहूंगा, एक की याद में रहूं, एक के लगन में मगन होगी मेरी बुद्धि, तब ये सारी चीजें ना भस्म हो जाएंगी, फालतू की चीजें। बाबा ने कहा जो मन और बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रह फुल पास होना। अब और मन और बुद्धि को एकाग्र करने के लिए बाबा ने आज एक कहा कि सारा दिन क्या हो? बुद्धि में एक ही संकल्प चले कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं आत्मा ज्योति बिंदु परम धाम में, बस मैं और मेरा बाबा। बाबा ने कहा अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो, अगर होती भी है तो दृढ़ता होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना दृढ़ संकल्प करो। संकल्पों में जितनी दृढ़ता होगी उतनी हमें कामयाबी मिलेगी। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। अब मैं चेक करूं, अभी मेरे अंदर कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलते। अगर व्यर्थ चलते हैं तो मेरी ब्रेक पावरफुल है कि सेकंड में ही मैं उन संकल्पों को चेंज कर लेता हूं। अगर ब्रेक पावरफुल है तो भी अच्छा होगा कि हम 1 सेकंड संकल्प चला व्यर्थ तो फौरन दूसरे सेकंड संकल्प बदल जाए। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा
समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। समय जब आएगा आएगा। कई पूछते हैं विनाश कब होगा? बाबा ने कहा उसको मत गिनो, समय टाइम को मत गिनो। गिनना तो किसको गिनो? गुणों को गिनो, जो बाबा के भी गुण हैं और वो मैंने अपने अंदर कितने धारण कर लिए हैं। एक एक करके गुण गिनते जाएं कि मेरे अंदर अब ये गुण आ गया, इस गुण में मैं संपूर्ण हो गया, ये पूरा गुण मेरे अंदर है। दूसरा गुण आया, तीसरा गुण आया, उन गुणों को गिनना है, ना कि समय की घंटी को गिनना है। तो समय को नहीं गिनना, समय तो आएगा, तो जब आएगा तो आएगा ही। अभी हम पहले अपने अंदर गुण भर लें। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। मैं आत्मा अकेली आई थी, अकेली जाऊंगी। सारे विश्व में सुख, शांति, आनंद और प्रेम की पवित्रता की किरणें फैलाते हुए वापस सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए, वरदान लेते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सब आत्माओं का शुक्रिया। सबका भला हो, भला ही भला हो, भला ही भला हो।